हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो इसमें सभी जी के जीएस के क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है? आपको बताना है कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नाइजर, बी ऑप्शन है नाइजीरिया, सी ऑप्शन है आइसलैंड और डी ऑप्शन है लटवानिया। तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड में कोई भी सशस्त्र सेना नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 52वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? तो किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है, आप राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है चीन में, बी ऑप्शन है भूटान को, सी ऑप्शन है म्यांमार को और डी ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी कोरिया को। तो इसका राइट आंसर था भूटान को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो किस मुगल शासक के द्वारा भारत में ताजमहल बनवाया गया था? पहला ऑप्शन दे रखा औरंगजेब, बी ऑप्शन दे रखा शाहजहाँ, सी ऑप्शन दे रखा अकबर और डी ऑप्शन दे रखा हुमायूं। तो इसका राइट आंसर था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 55वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सैनो इंडियन वार किस वर्ष हुआ था? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 1962 में भारत और चीन के बीच सैनो इंडियन वार हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत ने बगलियार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? तो भारत ने बगलियार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है, आपको सभी को आंसर करना है कमेंट में। तो इसका राइट आंसर था चेनाब नदी पर। बगलियार बांध चेनाब नदी पर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और जब कि आपसे पूछ ले जाए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो वो है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी कौन सी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर था AFP। AFP दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में सभी पुरुष नागरिकों को जो कि 18 से 27 साल के हैं को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है? तो किस देश में ऐसा ये रूल लागू है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है कनाडा में, सी ऑप्शन है रूस में और डी ऑप्शन है इजराइल में। तो इसका राइट आंसर है रूस में। रूस में ऐसा नियम लागू है कि जो 18 से 27 साल के हैं उन्हें 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 59वां क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर प्रणब मुखर्जी हो जाता है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 60वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सभी आंसर करेंगे, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है झेलम और डी ऑप्शन है चेनाब। तो इसका राइट आंसर था झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 61वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। एस्टिगमेटिज्म बीमारी किससे संबंधित है? तो आपको बताना था एस्टिगमेटिज्म बीमारी किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है कान से, बी ऑप्शन है आँख से, सी ऑप्शन है नाक से और डी ऑप्शन है गला से। तो इसका राइट आंसर था आँख से। एस्टिगमेटिज्म बीमारी आँख से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो दोनों ने, ये पूछा है महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? राइट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है नंदवर्धन और डी ऑप्शन दे रखा उदय। तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 63वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है?
तो इसमें आप बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, तो इसमें 5 तो दे नहीं रखा है, तो इसमें 6 हम राइट आंसर करेंगे, तो 6 लीटर इसमें राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 64वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ने भारत मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया? तो इसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता राइट आंसर, लेकिन इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध दे रखा है, तो ये दूसरा युद्ध ही इसका राइट आंसर देंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर करेंगे। अगर यहाँ पे खानवा का युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध खानवा, उससे पहले खानवा का युद्ध हुआ, तो यहाँ से नींव पड़ गई, ठीक है। तो इसे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है खड़गवासला में, पुणे खड़गवासला में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 66वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है पटियाला, सी ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, और डी ऑप्शन दे रखा है पुणे। तो इसका राइट आंसर था पटियाला, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कब कर सकता है? जब कर सकता है कि जब प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है? आप सभी को आंसर करना है, निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है, इनमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दे रखा है तांबा, सी ऑप्शन दे रखा है लोहा, और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कार्बन, क्योंकि बिजली का कुचालक यहाँ पे कार्बन ही है, जबकि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग चालक के रूप में किया जाता है, लोहा भी चालक ही है, तो इसे कार्बन इसका राइट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपकी कोई भी क्वेरी डिमांड हो, आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं। 69वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बिजली से चलने वाली शुरुआत पूछी है, न कि सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, ये नहीं पूछा है। अगर ये पूछता तो 1853 इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है बिजली से चलने वाली, तो बिजली से कब रेलगाड़ी चली थी? 1925 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 70वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक बताने हैं आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पर श्वेत क्रांति के पूछा है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसका राइट आंसर बताएंगे। बराबर पहाड़ियाँ अशोककालीन गुफा किसके नज़दीक स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये जिसके नज़दीक होगी बराबर पहाड़ियाँ, तो वही उसका राइट आंसर होगा। तो ये गया के नज़दीक थी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, गया बिहार में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोच समझ के आंसर कीजिएगा। 72वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है जमशेदपुर, बी ऑप्शन दे रखा है नागपुर, सी ऑप्शन दे रखा है तिरुवनंतपुरम, और डी ऑप्शन दे रखा है विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर है जमशेदपुर। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। 73वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है सॉरी, तो आपको बताना कौन सा सम्मिलित है। तो जो स्थान इसमें दे रखा है राज्य में, वही इसका सम्मिलित होगा, बाकी और डिफरेंट है। तो जैसे कि ये गुलबर्ग दे रखा है, गुलबर्ग कर्नाटक में है, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैदानपुर बिहार में है, वर्धा महाराष्ट्र में, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और कोचीन कहाँ पर? केरल में, ये तमिलनाडु में दे रखा है। तो इसमें ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। 74वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसका राइट आंसर बताएंगे। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन देर का कृष्णा, बी ऑप्शन देर का गोदावरी, सी ऑप्शन देर का नर्मदा और डी ऑप्शन देर का कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब 75वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सभी क्वेश्चन आपके जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें वीडियो में करा रहा हूँ, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके आविष्कार किया गया? तो ब्लैक होल के सिद्धांत का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो पहला ऑप्शन दे रखा एस चंद्रशेखर, बी ऑप्शन दे रखा एस हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन दे रखा सी वी रमन और डी ऑप्शन दे रखा एस रामानुजन। तो इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो मैंने आपको 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो इतना तो हक बनता है आपका, वीडियो को लाइक कर देना। और आपकी कोई भी क्वेरी डिमांड हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है।